नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2, 3 और 4 नवंबर 2024 का दिन कैसा रहेगा, आगे आने वाली इन 3 दिनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों, 2, 3 और 4 तारीख को क्या खास है आपको बता दें कि 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ 3 तारीख को यम द्वितीया है और भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। तो भाई दूज की भी आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, आइए यह भी जान लेते हैं। देखिए, गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाने का कारण यह है दोस्तों, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और सभी ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। तो उस समय अवधि में गोवर्धन की पूजा होती देख इंद्र को बहुत गुस्सा आया और इंद्र जो है क्रोधित होकर वर्षा करने लगा, यानी वृंदावन में बहुत अत्यधिक वर्षा करने लगा। और वृंदावन में ही गोवर्धन पर्वत भी है। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा देखकर जो है तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गया और अत्यधिक वर्षा करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली कनिष्ठ की उंगली में धारण किया था और लगभग 6-7 दिनों तक वर्षा होती रही। और भगवान श्री कृष्ण 6-7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण किए रहे और उसके नीचे सभी गौवंश, सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर उनके जीवन की सुरक्षा हुई थी। और तब से फिर हर साल गोवर्धन का त्योहार मनाया जाने लगा और अन्नकूट का भी त्योहार मनाया जाता है, यानी तरह तरह के पकवान बनाकर भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाए जाते हैं, गोवर्धन को भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का महत्व प्रारंभ हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा त्योहार माना जाता है। इसके साथ यम द्वितीया क्यों मनाई जाती है, तो उसका रीजन यह है दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को यम द्वितीया या भाई दूज का त्योहार माना जाता है, भाई दूज का त्योहार कहते हैं। दोस्तों, मान्यता ऐसी है इस त्योहार को मनाने की कि यम द्वितीया यानी भाई दूज वाले दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए, यमुना के घर गए। यमुना ने यमराज का तिलक लगाया, उन्हें अपने भाई के आगमन की खुशी में उन तरह तरह के पकवान बनाए और उन्हें भोजन कराया। यमराज को यमुना के सत्कार देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने वर मांगने को कहा। तो यमुना ने कहा कि हे यमराज, हे मेरे भाई, हर साल इसी दिन मेरे घर आएं और मेरी तरह जो भी बहन अपने भाई का आदर करें, उनका भय नष्ट करें, उनके जीवन में खुशियां प्रदान करें। तो यमराज ने यमुना की प्रार्थना स्वीकार कर ली और यमुना को वर दे दिया। तभी से ही हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। और जो बहनें अगर अपने भाई का सत्कार करती हैं, आदर करती हैं, उनके जीवन से भय समाप्त होता है, उनके जीवन में खुशियां आती हैं। इस दिन भाई बहन को यमराज और यमुना का पूजन करना चाहिए। यमुना नदी में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं, उन्हें कुछ मिठाइयाँ खिलाती हैं, शुभ मुहूर्त में भाई को उपहार भी देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यम द्वितीया और भाई दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। तो दोनों ही त्योहार बड़े ही खास हैं और 4 तारीख को विश्वामित्र जयंती है। तो इस प्रकार से यह 2, 3 और 4 तीनों ही दिन बेहद खास हैं, त्योहारों का दिन रहने वाला है और काफी बेहतर और परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जीवन में हर प्रकार की खुशियां रहेंगी और भगवान का आशीर्वाद और कृपा भी आपके ऊपर बना रहने वाला है। आइए जानते हैं कि इन तीनों दिनों में आगे आने वाले इन 3 दिनों में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समयावधि में आपके लिए बेहद लाभकारी स्थितियां बन रही हैं। करियर में भी आपके काफी परिवर्तन होने की संभावना है।
कुंभ राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, धन आगमन के अच्छे खासे योग दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपके कुछ पुराने सपने हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों को 2, 3 और 4 नवंबर 2024 के समय अवधि आपके लिए बेहद खास रहेगी। यदि भूमि, भवन या वाहन से जुड़ा हुआ कोई अगर आपका सपना है वह इस समय अवधि में जरूर पूरा होगा। और नवंबर के महीने में वाहन शुभ मिलने की विशेष संभावना आपके लिए बन रही है। यह खुशखबरी आपके जीवन में नवंबर के महीने के अंत तक जरूर सम्मिलित होगी। वहीं कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपके आनंद और उत्साह में भी बढ़ोतरी होगी। आप अपने कार्य के प्रति लगातार जिम्मेदार होते चले जाएंगे, अपने कार्य के प्रति लगातार उत्साहित रहेंगे और बेहतर नतीजे प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आगे आने वाली समय अवधि में यदि किसी भी प्रकार के घर परिवार में कलह कलेश और वाद विवाद की स्थितियां पिछले समय अवधि में चल रही थी वह समाप्त होंगी। घर परिवार में प्रेम, स्नेह और सुख शांति का वास होगा। भगवान की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपके जीवन में करियर से जुड़ी हुई समस्या चल रही है तो वह समस्या भी समय अवधि में समाप्त होगी। नवंबर के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग आपके जीवन में बन रहे हैं। अपना प्रयास रोकना नहीं है। आप अगर किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं लगातार करते रहिए। इस नवंबर के महीने की समयावधि में आपको मनचाहे रोजगार की प्राप्ति होने की अच्छी संभावना बन रही है। इसी के साथ आमदनी के अच्छे स्रोत देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों आपका रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा और आर्थिक सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो सेहत में भी काफी अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय नवंबर के महीने में यदि पिछले समयावधि में कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही थी, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर आपको शरीर में आलस्य और थकान की अगर समस्या देखने को मिल रही थी, आपका काम में मन नहीं लग रहा था, तो वह देखिए ये स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होगी और जीवन में खुशियां आएंगी। सेहत का ख्याल रखिएगा, खान पान का अपने विशेष ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों यदि हम आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए प्रेमी जातकों के लिए यह समयावधि बहुत बढ़िया रहने वाली है। यदि किसी कारणवश आपका प्रेमी साथी रूठ गया है, नाराज है, तो उसको मनाने का दिन है। यदि आपका कोई रिश्ता दूर हो गया है या किसी रिश्ते में कड़वाहट चल रही है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो उसको मनाने का बहुत अच्छा समय है। इस समय अवधि में प्रेमी साथी आपका रूठा हुआ साथी जरूर मानेगा। आप अपने प्रेमी साथी से मिलने का अवसर भी प्राप्त कर पाएंगे और आपके जीवन में खुशनुमा परिणाम भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले आपको प्रेम जीवन के लिहाज से यह समयावधि काफी अच्छी रहेगी। यदि हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो दोस्तों वैवाहिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। रिश्तों में, घर परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और दूरियां पिछले समयावधि में चल रही थी, लेकिन दीपावली के बाद से ही माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा से आपके घर की जो प्रॉब्लम है वह दूर हुई है और धीरे धीरे करके आगे आने वाली समयावधि में ग्रह स्थितियों का भी काफी अच्छा प्रभाव रहेगा, जिसके कारण आगे आने वाले समयावधि में जो और भी छोटी मोटी समस्याएं घर परिवार की हैं वह भी दूर होंगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां देखने को मिलेंगी, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं मिल रहा है, क्या करें, जिंदगी में सब कुछ है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, खुशियां नहीं है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि मजा ना आता है ना जाता है, मजा सिर्फ लिया जाता है। आपकी किस्मत में जो कुछ था वो आपको मिल गया, जो कुछ है वो आगे आने वाले समयावधि में आपको मिल ही जाएगा, आप अगर मेहनत करेंगे तो। अन्यथा अगर प्रयास नहीं करेंगे तो जो किस्मत में है वो भी नहीं मिलने वाला। मेहनत के आगे ही आपको जाकर सारी चीजें मिलती हैं। आप कर्म कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको परिणाम मिल रहे हैं। अभी तक जो आपको मिला है वही आपके लिए पर्याप्त है, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उतना ही आपने प्रयास किया जितना आपको मिला है। अगर और कोशिश करते तो आपको और भी मिलता। अब यहाँ पर मजे की बात आई तो मजा ना आता है ना जाता है, मजा सिर्फ लिया जाता है। दोस्तों देखिए क्या है, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल दें वैवाहिक जीवन का, इसमें पति और पत्नी दो जन से मिलकर वैवाहिक जीवन का रिश्ता बनता है। और हम आपको बता दें कि वैवाहिक जीवन में अगर आनंददायी स्थितियों का निर्माण करना है तो पति को पत्नी की भावनाओं को और पत्नी को पति की भावनाओं को समझना चाहिए, उसका एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और दूसरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन बन गया तो वैवाहिक जीवन तो अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। चाहे कोई कितना भी, अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास है तो कोई कितने भी तीसरा आदमी कुछ भी बातें कर ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक दूसरे के प्रति विश्वास है, एक दूसरे की भावनाओं को अगर आप समझ रहे हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। और फिर चाहिए ही क्या जीवन में, काहे उंगली करनी एक दूसरे के। कहने का मतलब यह है कि इस बात का ध्यान रखें, जीवन का चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी
सुख हो, लेने के लिए आपको खुद ही अलर्ट होना पड़ेगा। आपको एंजॉय करने के लिए, अपनी जिंदगी का आनंद लेने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना होगा। तो दुनिया वाले लोगों के बातों से बचिए, दुनिया वाले लोगों की जो है बातों से आपको बचना है, दिखावा करने से बचना है, और एक दूसरे के प्रति अपने हर एक रिश्ते में, अपने हर एक समय में अपने समय का आनंद लीजिए, अपने कार्य का एंजॉय करिए, आनंद लीजिए। यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप हमारी बात को समझ रहे हैं, और अगर आप, मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ ही इस समयावधि में कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और इसी के साथ दोस्तों अब हम अपनी वाणी को विराम देने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।